हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CHS क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 RS अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसी का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें जो चीज़ों को पढ़ा था उस पर बेस्ड आज क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर्स? क्वेश्चन मार्क। इफ नो, गिव टू एग्जांपल्स। मतलब इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स, आइए पहले क्वेश्चन में समझते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर्स? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर को अगर स्क्वायर रूट में लिया जाए तो क्या वो इरेशनल देगा? क्वेश्चन मार्क। इफ, यदि, नो, गिव टू एग्जांपल्स। यदि नहीं तो उसके दो एग्जांपल दीजिए। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा नो। क्यों, आइए समझते हैं। जैसे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो √1, √2, √3, √4, √5। स्टूडेंट्स, ये सभी आप देख पा रहे हो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और इनका स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं। बट ये वाला जो आपका है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी आपका इरेशनल नंबर है। बट स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि अगर √4 की बात करें तो ये आपका क्या निकलेगा, 2 × 2 मीन्स क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हम √9 की बात करें तो ये आपको क्या देगा, 3 × 3 मीन्स 3। ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगर स्टूडेंट्स इन्होंने बोला था कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर अगर स्क्वायर रूट में लिया जाए तो इरेशनल होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जितने भी आपके जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको स्क्वायर रूट में लिया जा रहा है तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर भी देता है, जो कि आपके दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह का ये भी है, आर द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नो, गिव टू एग्जांपल्स। इन्होंने कहा है कि यदि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं उनको अगर क्यूब रूट में लिया जाए, स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा है, क्यूब रूट में लिया जाए तो क्या उसका जो वैल्यू होगा वो क्या इरेशनल होगा? अगर नहीं होगा तो उसके दो एग्जाम्पल दीजिए। इसी तरह से हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम दो डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि नहीं होगा। पहली बात तो नो, ऐसा नहीं है कि इरेशनल होगा। जैसे हमने इस पे लिया क्या, 8 लिया क्यूब रूट, तो इसका क्या होगा आप देख पाओगे यहाँ से। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, 8 को कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, 2 × 4 × 8 और यहाँ पे आपका क्या है 3। और आप जानते हो जब यहाँ पे इसकी क्यूब रूट की बात हो रही होती है तो 3 पेयर आपस में मिलकर क्या होती है, एक बार सॉरी यहाँ पे एक बार करता है। ये चीज़ तो क्लियर है, ये क्यूब रूट है बट ये क्या आपका रेशनल नंबर है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ये चीज़ तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर को आप क्यूब रूट में लेते हैं तो वो इरेशनल आता है। ऐसे ही 27 की बात करते हैं तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ से आपका 3 बाहर आ गया। ये भी आपका क्या है, रेशनल। स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चन काफी एक ही पैटर्न थे, एक मैंने क्यूब रूट ले लिया और एक आपका स्क्वायर रूट ले लिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal extensions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, जब हम लोगों ने क्लास 9 का फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको नंबर सिस्टम को पूरा ब्रॉडली कैटेगराइज करके दिखाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको इरेशनल बोलते हैं, और उसे हम लोग रूट के फॉर्म में लें तो क्या होगा, जैसे √2 √3, ये भी क्या है, इरेशनल देता है। तो यहाँ से उन्होंने क्या बोला है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal extensions are non terminating non repeating। ऐसे 3 नंबर्स को लिखिए जो कि नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो देखिए इसका डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो कि √2 क्या है आपका, एक तरह का ये इरेशनल है और इसकी जो वैल्यू होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। और यहाँ पे क्या √3, यहाँ पे आपका √4 नहीं लिखेंगे आप, √5, ये सभी क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो हम लोग लेते हैं सर √2 का लेते हैं 1.414 ऐसे लेते हैं, वो पूरी वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, उसको क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। ये सभी क्या आपके इरेशनल नंबर्स हैं जो कि सॉल्व करने पे आपका इसका वैल्यू क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में होगा। इस तरह से उनके 3 इरेशनल नंबर्स होंगे। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने यहाँ बोला इंसर्ट और रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि अगर 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है उसके लिए फॉर्मूला, और 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और एक रेशनल नंबर निकालना है उनके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। आइए देखिए पहले अगर 2 रेशनल नंबर है और उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था a + b/2। अब ये a b क्या है, जो आपका ये फर्स्ट वाला नंबर है 3, ये आपका क्या है a है और b क्या है आपका 4 है। इसमें इंसर्ट करते हैं इसको, क्या आपका 3 + 4/2, ये क्या हो जाएगा 7/2, ये आपका आ गया 3.5। ये क्या हो गया आपका आंसर, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर। अब आइए ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब 2 रेशनल के बीच में एक इरेशनल के फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था। आइए देखिए जब 2 रेशनल के बीच में एक इरेशनल निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है √AB, और AB भी जैसा कि अभी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया, फर्स्ट वाला नंबर A, सेकंड वाला B होगा। आइए देखिए ये क्या हो जाएगा √3 × आपका 3 × 4, ये क्या हो जाएगा √12, ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा जो कि क्या है इरेशनल नंबर। यहाँ से आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर 2 रेशनल के बीच में एक रेशनल और 2 रेशनल के बीच में एक इरेशनल पूछेगा तो इस प्रकार से करेंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन बोला फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन को हटाते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हटा रहे हैं, आइए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जो आपका 5th क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैंने बोला है √2 एंड √3 के बीच में रेशनल इरेशनल। देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कभी जैसे क्या पढ़े हो, ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1.141 इसका 1.732 लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में एक जो हमारा 2 रेशनल नंबर की बात किया है। देखो आप इसे 1.5 लिख सकते हो, 1.51 लिख सकते हो और इसको 1.74 लिख सकते हो यहाँ से। अब इसके बीच में अगर आपको क्या लिखना पड़े 2 रेशनल, तो आप क्या लिखोगे 1.52 और 1.53। ये दोनों जो आपके नंबर्स हैं ये क्या हो गए रेशनल नंबर। और आपको पढ़ाया मैं अभी बताया अभी कि ये क्या है टर्मिनेटिंग रेशनल। मैं पढ़ा चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग रेशनल क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। आइए इसी तरह से आप समझते हैं कि 2 इरेशनल के बीच में 2 इरेशनल। देखिए 1.414 इसी को मैं यहाँ से लिखा हूँ और 1.732 इसको मैं 1.42 लिखा हूँ। हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए 14 है, 41 है, यहाँ पे 42 होगा, यहाँ पे क्या होगा 43 होगा, यहाँ पे आपका 42 होगा, यहाँ पे 43 होगा और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। मैं 5 लिख दिया था, यहाँ पे 4 वाला 42 होगा और यहाँ पे क्या है तो 43 होगा। अब इसके बीच में देखिए इसका 42 इसको 1.74। अब देखिए इसके बीच में आप ऐसे लिख सकते हो 1.421010010010001 सो ऑन। इसी प्रकार से इसको 1.4310
001 001, ये आपका क्या है, 2 इरेशनल नंबर, और ये आपका क्या है, 2 रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।